नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर बीजेपी की बड़ी बैठक। इस बैठक में बीजेपी के 2 चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। और आपको यह भी बता दें कि बैठक में डिप्टी सीएम फडणवीस भी शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें कि इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में, और ऐसे में बैठकों को लेकर अब यहां पर भी दौर शुरू हो चुका है। अश्विनी वैष्णव पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र यादव आज पहुंच रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज की ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन पार्टी का रहा महाराष्ट्र में, उसको देखकर ये चिंतन मंथक और बैठकें लगातार, और साथ ही सीट शेयरिंग महायुति में होनी है। और मेरे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, आज इस बैठक में क्या क्या अहम होने वाला है? क्योंकि ठीक है, आपने एमएलसी चुनाव जीत लिया, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो है विधानसभा असेंबली का चुनाव। तो क्या रणनीति बन सकती है? सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तमाम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी आज। बिल्कुल पूजा, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ये सब फैसला एक दिन में नहीं हो पाएगा। जब से भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाया गया, तब से उनका लगातार महाराष्ट्र में दौरा चल रहा है। और आज कई सीनियर नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि महायुति की करारी हार हुई, एक तरह से कह सकते हैं। 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती, 1 सीट जो अपक्ष उम्मीदवार हैं उन्होंने जीती। तो कहीं ना कहीं उससे अभी तक जो महायुति है, खासतौर पर बीजेपी है, नहीं उबर पाई है, क्योंकि 2 से 3 महीने में ही चुनाव होने, इसलिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि कहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान कमियां रह गई। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय बीजेपी और महायुति दोनों के सामने ये है कि महाराष्ट्र में एक मराठा जो आरक्षण का मुद्दा था वो पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। हालांकि आरक्षण सरकार ने 10% अलग से आरक्षण दे दिया है, लेकिन मराठा समाज ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो मराठा आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे थे, जो मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा है मनोज जरंगे पाटिल, उन्होंने कहा है कि हमको ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण चाहिए। और सरकार के सामने मुश्किल ये है कि अगर ओबीसी कोटे में आरक्षण देती है तो ओबीसी के लोग नाराज होंगे। ओबीसी ने भी धरना दिया था, प्रदर्शन दिया था, इसलिए सरकार इसमें ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है, सभी की राय ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी मुश्किल है। इन सब चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, पार्टी में क्या कमियां रह गई, किस तरह से तीनों पार्टियों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि जो महाराष्ट्र में पार्टी का सिर्फ एक चेहरा नहीं होगा, सामूहिक दायित्व होगा। अगर कोई टिकट तय करना होगा, किसी की बात करनी होगी, तो सभी की राय ली जाएगी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, कहाँ पे क्या रणनीति अपनानी है, जो तीनों पार्टियों उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा। एक तो तय है कि तीनों पार्टियों के साथ ही चुनाव लड़ना है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार के स्तर पर किस तरह से इन सारी चीजों से उबरा जाए। जो मराठा आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, ओबीसी का मुद्दा चल रहा है, इससे सरकार कैसे निपटे। तो सरकार 2 स्तर पर इसमें काम कर रही है। एक तो आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री ने लाई है, 1500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा जो उसमें पात्र होंगी। उस योजना पर काम चल रही है। इसके अलावा युवाओं के लिए योजना बनाई गई है, किसानों के लिए योजना बनाई गई है। हर तबके को एक तरह से खुश करने की कोशिश की गई है, और साथ ही ये तोड़ निकालने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर मराठा और ओबीसी का मुद्दा नहीं सुलझता है तो पूरी तरह से इसका जो भार है, इसका नुकसान है, वो सरकार पर न हो, इसका नुकसान थोड़ा अपोजिशन पर हो। यही कारण है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने पे मुख्यमंत्री एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें इन सारे मुद्दों पर चाह रहे हैं कि विपक्ष भी अपना राय दे। हालांकि विपक्ष भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस बीच आज एक और भी बड़ी खबर है कि जो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, बड़े नेता हैं छगन भुजबल, वो शरद पवार से मिलने गए हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आज पूरी तरह से राजनीतिक हलचल है, और बीजेपी एक तरह से कहें तो पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पूजा, बिल्कुल चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपने 2 अहम चीजें यहां पर बोली है कि टिकटों को बंटवारे को लेकर, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग किस तरह से होगी, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छगन भुजबल से जुड़ी देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार मैं वो जरा सबसे पहले दर्शकों को बता दूं